जय हिंद दोस्तों, आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक जागरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, OROP 2 रिवीजन प्री 2016 और आफ्टर 2016 के बाद आए हुए जो रिटायरी हैं उनकी पेंशन में इतना अंतर क्यों है। दोस्तों, आप सभी ने जो OROP रिवीजन की टेबल नंबर 7 है वो देख ली है और आपने अपनी जो न्यू पेंशन है उसके बारे में भी जान लिया है कि आपकी जो पेंशन है वो कितनी बनी है। लेकिन जो लोग 2016 1 जनवरी के बाद रिटायर आए हैं उनकी पेंशन और जो 2016 से पहले रिटायर आए थे उनकी पेंशन में जो अंतर है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। हर रैंक वाइज देखेंगे टेबल में कि किस रैंक की जो रिवाइज पेंशन है वो बढ़ी है या किसकी जो पेंशन है वो कम हुई है। अभी हम देखते हैं तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, सिपाही टू सूबेदार मेजर एंड ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑब्लिक ऑनरी कैप्टन, जिसमें टेबल में आप पहले देखेंगे रैंक सर्विस जो प्री 2016 रिटायर हुए हैं उनकी जो रिवाइज होने से पहले या OROP 1 के बाद आफ्टर 7 CPC कितनी पेंशन वो बनी थी, उसके बाद जो आफ्टर 2016 के बाद रिटायर हुए हैं और उनकी OROP 2 में अभी कितनी पेंशन जो बनाई गई है वो आप इस कॉलम में देखेंगे। उसके बाद दोनों का जो अंतर है वो कितना है, बढ़ा है या घटा है, ये जो लास्ट वाले कॉलम में हम देखेंगे कि दोनों की जो पेंशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है वो कितने परसेंटेज हुई है। तो देखेंगे दोस्तों, जो सिपाही है उसका हम 17 साल में अगर कोई रिटायर हुआ है तो उसकी जो प्री 2016 के OROP 1 के अकॉर्डिंगली जो उनकी पेंशन है वो 17,129 और आफ्टर 2016 रिटायरी यानी कि OROP 2 में जो रिवाइज पेंशन हुई है वो 18,807 रुपये, दोनों का अंतर है 1,678 रुपये। और इस प्रकार जो 9.80% इनकी जो रिवाइज पेंशन OROP 2 में इंक्रीज हुई है। और अगर कोई 20 साल में रिटायर हुआ है तो उस टेबल में अगर हम देखेंगे तो OROP 1 के अकॉर्डिंगली 17,669 रुपये वो पेंशन है उनकी, लेकिन अभी जो OROP 2 में रिवाइज होके 19,013, तो इसका मतलब इनकी भी पेंशन 1,344 रुपये बढ़ी है जो 7.61% के हिसाब से इंक्रीज हुई है। उसके बाद दोस्तों, जो नायक की जो नॉर्मल कलर सर्विस होती है 22 साल, उसमें अगर वो करके रिटायर हो रहा है तो उसकी जो प्री रिवाइज यानी OROP 1 की पेंशन थी 18,427, लेकिन अभी OROP 2 के बाद उनकी जो पेंशन हो जाएगी 21,244 और इनकी पेंशन है 2,817 रुपये बढ़कर जो 15.29 के प्रतिशत के हिसाब से इनकी पेंशन इंक्रीज हुई है। तो आप देखेंगे इसमें नायक की पेंशन में काफ़ी इजाफा हुआ है। दोस्तों, हौलदार की पेंशन देखते हैं। 24 साल की सर्विस के बाद किसी हौलदार की OROP 1 में पेंशन थी 20,067 रुपये, अभी उनकी पेंशन OROP 2 में किया है 22,257 रुपये और उनकी पेंशन जो बढ़ी है 2,190 रुपये यानी कि 10.91% के रेट से इनकी पेंशन इंक्रीज हुई है। उसके बाद अगर कोई एक्सटेंशन करके 26 साल में रिटायर हुआ था तो उनकी OROP 1 में पेंशन थी वो 20,444 रुपये और जो OROP 2 है यानी कि जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं उनकी जो पेंशन बनेगी वो 22,257 रुपये, 1,813 रुपये इनकी भी पेंशन इंक्रीज हुई है। तो ये जो पेंशन रिवीजन हुआ है 8.87 के इंक्रीज के साथ में हुआ है हौलदार का। दोस्तों, अभी आप देखेंगे जो नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, इन सब की जो पेंशन रिवीजन हुई है उसमें जो डिफरेंस है वो आप देखेंगे माइनस और रेड कलर में दिखाया गया है। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं, जैसे नायब सूबेदार 26 साल की कलर सर्विस होती है तो वो पहले अगर OROP 1 में 2016 से पहले के रिटायरी हैं उनकी पेंशन 26,741 रुपये और अभी जो OROP 2 में 16 के बाद रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन को किया गया है 24,825 यानी कि -1,916 रुपये और 7.17% डिक्रीज हुआ है इनकी पेंशन। और सूबेदार कोई 30 साल की सर्विस करके रिटायर अगर हुए हैं तो पहले प्री 2016 उनकी पेंशन थी 32,613, लेकिन
जो ORP2 रिवीजन हुआ है उसमें उनकी पेंशन 31,000 ही रख दी गई है, जो -1613 रुपये हो गया है। और ये 4.95% डिक्रीज़ किया है, इस पेंशन को बढ़ाने की बजाय ORP2 में पेंशन कम कर दिया है। उसी प्रकार सुधार मेजर की 30 साल अगर कोई करके रिटायर हुआ है तो पहले 33,526 रुपये थी, अभी 31,625 रुपये, और ये 1,901 रुपये माइनस करके 5.67% डिक्रीज़ किया है। यदि कोई 34 साल सर्विस करके रिटायर हुआ सुबेदार मेजर तो 2016 के पहले रिटायरी थे, उनको मिल रही है 33,526 रुपये, और ORP2 के अनुसार उनको जो 2016 के बाद रिटायर आए हैं तो उनकी जो पेंशन बनेगी 33,400 रुपये, और ये -126 रुपये, यानी कि लगभग आधा % इनकी भी पेंशन डिक्रीज़ किया है। उसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट है, अगर कोई 26 साल करके ऑनरी लेफ्टिनेंट बन के रिटायर हो गया तो प्री 2016 यानी कि ORP1 के अनुसार उनकी पेंशन बन रही थी 41,351, और 16 के बाद कोई रिटायर आया है तो उसके बाद ORP2 उनको मिला है तो अभी उनकी जो पेंशन बन जाएगी 40,075 रुपये, 1,276 रुपये डिक्रीज़ कर दिया है। इसका मतलब उसको -3.09% की दर से उसको पेंशन उनकी डिक्रीज़ किया है ORP2 में। और दोस्तों जैसे देखेंगे ऑनरी कैप्टन 30 साल अगर कोई सर्विस करके रिटायर हुआ है तो पहले उनकी 43,716 रुपये वो ले रहे हैं ऑलरेडी, उसके बाद लेकिन अभी कोई अगर 30 साल करके ऑनरी कैप्टन रिटायर हुआ है 16 के बाद तो उनकी जो रिवाइज पेंशन है वो 42,500 ही रख दी गई है, जो पहले की अपेक्षा 1,216 रुपये कम कर दी गई है, जो 2.78% की दर से डिक्रीज़ कर दिया है। तो दोस्तों आपने इस टेबल में देखा कि जो ORP2 है वो ORP1 की अपेक्षा इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो जो पहले जो पेंशन ऑलरेडी ज़्यादा ले रहे थे तो उनकी तो कम नहीं होगी, लेकिन 2016 के बाद जो पेंशन हैं उनकी पेंशन को रिवाइज़ किया है, लेकिन उनको 2016 के पहले वालों के बराबर पेंशन नहीं दी गई है। इसका मतलब ये जो ORP2 है ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।